बहुत ही अहम जानकारियाँ गांव के इसमें मिली मेरे को। उनका नाम बड़े अमर सिंह जी, बेर सिंह जी गांव के अंदर पहुंचे। उस समय ये गांव यहाँ पे नहीं था, लेकिन आज तक भी किसी ने उसको नहीं पढ़ा गया। हाँ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रोद गांव में। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हो, खाटू श्याम जी का बोर्ड लगा हुआ है। और अंदर चलते हैं गांव के अंदर, श्याम जी के दर्शन कराएंगे मंदिर के, और जो वहाँ की हिस्ट्री है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं रोद गांव के अंदर। जय श्री श्याम दोस्तों, हम अभी है रोद गांव में। जैसे कि आपको सीरीज़ का हमारा पता है कि मेरा हरियाणा मेरा गांव की सीरीज़ चली हुई है। तो रोद गांव के अंदर श्याम जी का मंदिर है, उसके दर्शन करते हैं। काफ़ी भव्य मंदिर है और श्याम जी की काफ़ी मान्यता है इधर। तो चलिए आपको अंदर के मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो जय बाबा श्याम। तो कैसे क्या इधर बाबा श्याम जी की? जब से गांव बसा है, जब से भी पहले तो ये ब्राह्मणों का किला बोला जाता था, और ये बाद में ये हमारे जमींदार भाई आए हिंदू साढ़े 450 के आसपास। और जब से भी ये है, जब से ही बाबा का ये स्थान है। और कम से कम 40 साल वार्षिक भंडारा उसको हो गया। 40 गाँव का निमंत्रण है, और मिनी खाटू के नाम से प्रसिद्ध। मिनी खाटू के नाम से प्रसिद्ध है। जो भक्तजन खाटू नहीं जाने पाते, वे बाबा के दर्शन करने यहाँ आते हैं और मिनी खाटू का दर्जा दे देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी होता है, जैसे बच्चा होता है तो उसके बाद भी यहीं करते हैं। और ये गाय भैंस ब्याती है तो सबसे पहले दूध इसके अच्छा आया जाता हो। सबसे बड़ी बात तो ये हमारे गांव का दूध गांव से बाहर नहीं बिकता है। गांव के अंदर आपस में ले देना होता है, और गांव से बाहर कोई भी दूध नहीं जाता है। अगर कोई लेके जाता है तो कोई नुकसान हो जाता है। चलिए हम सतपाल जी, मैं आप मेरे को थोड़े और मंदिर के दर्शन करा दिए। आइए पूरे धाम का दर्शन शनि बाबा का शनिदेव महाराज जी, जय हो। और बताइए मन्नत वृक्ष है जी। कौन सा वृक्ष? मन्नत वृक्ष। हाँ जी, ये मन्नत वृक्ष है। हाँ जी, ये हमारा मन्नत। ये देखिए, तो यहाँ पे जो भी आप मन्नत मानते हो, जो भी बाबा की कृपा से पूरी होती है वो। और धागा बांध के जाते हैं, पर हर साल काफी। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, जहाँ भी हम जाते हैं भोले बाबा के जरूर दर्शन हो जाते हैं हमें। शिव परिवार। ये पंचपीर का है। पंचपीर है ये। हाँ जी। तो मंदिर में पंचपीर जी की भी पूजा की जाती है इधर, और काफी मान्यता है मंदिर की। प्राचीन स्थान है ये। प्राचीन स्थान है। ये महाभारत कालीन बताया गया। अच्छा, महाभारत। ये पंचपीर नहीं, बाबा श्याम। ये बाबा सुनने वाले का है। अच्छा, जो बहुत ही बड़े संत हुए हैं, और 19वीं बदौलत से भवन बनाया गया बाबा जी। जय श्री श्याम दोस्तों, अभी जय श्री श्याम। तो काफ़ी भव्य नज़ारा है मंदिर का। अपने श्याम बाबा जी विराजमान है उधर, और इधर हनुमान जी विराजमान है। दूसरी साइड राधा कृष्ण जी की प्रतिमा लगी हुई है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और रोड विलेज का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये, यानी श्याम बाबा का धाम। यहाँ से दूर दूर से यात्रा करके जो यात्री है या श्याम बाबा के भक्त है, वो इधर आते हैं और अपने बाबा को दवा चढ़ाते हैं।
प्राचीन धोड़ा कुआ उसके पास पहुँचे हैं अभी, और धोड़ा कुआ है जो उसका व्यू दिखा देते हैं आपको। और इसी के साथ में एक शिला भी है जिनका आपस में कनेक्शन बताया जाता है, और काफ़ी मान्यता है उस शिला की। उस पर प्राचीन समय की कुछ लिपि लिखी हुई है जो कि आज तक कुछ समझ नहीं पाए। कुआ देख लो, धोड़ा कुआ है, आप देख रहे हो साफ साफ लैंग्वेज में लिखा भी हुआ धोड़ा कुआ। तो इसकी मान्यता है, पूजा भी जाता है इस कुएं को, क्योंकि प्राचीन समय के अंदर ये बंजारों द्वारा बनाया गया हुआ है। और हालांकि अभी भी इसमें पानी है, ये देखिए पानी अभी भी है इसमें, पर पीने योग्य नहीं है। इसको दोबारा रिस्थापित किया गया था क्योंकि ये 2009 के आसपास खंडित हो गई थी। और इसको भी यहाँ के लोग हैं रोड गांव के पूछते हैं, और काफ़ी पुरानी शिला बताई जा रही है। इन दोनों का कनेक्शन है, कुएं का भी और इस शिला का भी। इस प्राचीन जो लिपि है उस पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम पहुँचे हैं रोद गांव में। रोद गांव में मैंने आपको मेन गेट का सीन दिखाया था, कैसे क्या जो धार्मिक स्थान है यहाँ पे बाबा श्याम जी का है। और अभी जस्ट थोड़ा सा समय लेके पहुँचे हैं महाशय निहाल सिंह जी के पास। उनके पास कुछ तथ्य हैं इस गांव की हिस्ट्री से रिलेटेड है, और वो हमें इस गांव की कैसे बसावट हुई है, कैसे क्या इस गांव का नाम रखा गया, और खाटू श्याम जी की क्या मान्यता है, उनके बारे में बताएंगे। तो निहाल सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक पहुँचने के लिए। धन्यवाद सर, आपने भी जो हमें टाइम दिया है। सभी दर्शकों का धन्यवाद, इतनी दूर से भाई संजय हमारे पास में पहुँचे हैं, इनका हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं संजय जी। धन्यवाद सर आपका भी। अच्छा, तो महाशय जी मेरे को बताइए कैसे क्या गांव की बसावट हुई, किस कैसे नामकरण हुआ, यानी कुछ जो हिस्ट्री से रिलेटेड है गांव की, उसके बारे में बातचीत करते हैं आपसे। ये कुछ जानकारियाँ हैं मेरे पास में। सन 1995 में एक लेख आया था, और उसमें मैंने देखा कि मेरे गांव पंडित सुल्तान का गांव रोहद, पणजियों का नाम लिखा हुआ था। वो लेख मैंने पढ़ा, उसमें कुछ जानकारियाँ, बहुत ही अहम जानकारियाँ गांव के इसमें मिली मेरे को। मैंने उसमें देखा कि भैणी रूहिल गांव हिसार के अंदर, वहाँ से वे 5 भाई चल रहे थे बैलगाड़ियों के अंदर, और उनका नाम बड़े अमर सिंह जी, बेर सिंह जी, धीर सिंह जी, देवा सिंह और बनारसी, यानी 5 भाई थे जो कि हिसार के एक गांव से चले थे। और वे चलते चलते गांव के अंदर पहुंचे। उस समय ये गांव यहाँ पे नहीं था। अच्छा, ये थड़ी है अपनी, जो रोड, जो हाईवे रोड निकला हुआ है, अभी नया NH9 है। हाँ, इसके परली साइड में गांव था, और वहाँ पर गांगाण गोत्र के अपने ब्राह्मण लोग रहते थे। ठीक है। और उनके आसपास के जितने भी हमारे आसपास के गांव के दूर दराज के गांव थे, ये सब उनके ऊपर धाड़ चढ़ा कर आते थे कि उनकी ज़मीन को कब्जाने के लिए। हाँ, तब उन्होंने देखा कि भाई अट्टे कट्टे जवान हैं, उनके पास में वे अपनी रक्षा के लिए आए। उन्होंने कहा भाई आप हमारी रक्षा करो, हम आपको यहाँ रहने के लिए ज़मीन देंगे। वे 5 के 5 भाई उसको मान गए। उन्होंने मानने के बाद में गांव को, उस समय उन ब्राह्मणों के पास में 27,000 बीघा ज़मीन थी, जो गांव के दूसरी साइड में बसे हुए थे। हाँ, टोटल जो ज़मीन थी गांव की वो 27,000 बीघा ज़मीन है। उसमें से 26,000 बीघा ज़मीन उन्होंने अपने उन जजमानों के नाम कर दिया, जो 5 भाई चले थे, जिन्होंने दोबारा से इस गांव को बसाया। दोबारा गांव को बसाए हुए इस गांव के अंदर उन्होंने आकर के देखा कि ये बड़ा जोड़ जो बने हुआ, इसकी 2500 बीघे के अंदर, ये जानकारियाँ मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये सब जानकारियाँ इस लेख के अंदर लिखी हुई है। और उन्होंने 2500 बीघे के अंदर ज़मीन
जो थी ये बड़ा जोड़ापना बन रहा है, ये इसके अंदर बताते हैं कि नीचे तक कांच की पेड़ियाँ थी। कांच की पेड़ियाँ थी। हाँ जी। धोड़ा कुआं और एक लंबोतरा चबूतरा आपने देखा होगा, पत्थर बना हुआ इसके आगे। धोड़े कुएं के पास में खेल कोठियां वाला कुआं था ये, और उसके ऊपर एक प्राचीन लिपि से लिखा हुआ है, जो पत्थर लगा हुआ है उसके, हाँ, जिसको हम धोड़े कुएं की माँ बोलते हैं। उसके ऊपर पत्थर लिखा हुआ, पत्थर में लिखा हुआ है, लेकिन आज तक भी किसी ने उसको नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा गया। हाँ, उसमें बताया 2500 बीघे में पसरा जाकर देखा बड़ा जोड़, प्राचीन लिपि से लिखा, आज तक नहीं मिल रहा तोड़, दूर दूर से आए पढ़ने वे भी गए मुंह न मोड़। खेल और कोठ्याला एक बंजारा का कुआं देखा, जल राशि के पार टापू सुनहरा हुआ देखा। जब सूर्य की किरणें इस जोड़ के ऊपर पड़ती था तो पूरा गांव सुनहरा दिखाई देता था। सुनहरा दिखाई देता था। पेड़ों के झुर मोटरों में एक बोलता हुआ सुआ देखा। किसी आनंद होगी काया, वहां जल भरे पणियार, सुनो नर नारी उस ईश्वर की माया। उस प्रभु की माया थी ये, उस बाबा श्याम की देन थी। और ये जो बाबा श्याम के जो आपने पहले भी इंटरव्यू में भाइयों ने दिया है, वही पहले ब्यांत का जो दूध था, किसी के गाय भैंस जो भी अपने ब्याह होते तो पहले भैया बाबा के ऊपर उसका दूध तपाते थे। तो दोस्तों इसमें क्या है, जैसे भैंस होती है, पहली बार ब्याती है, बच्चा देती है, तो उसका जो गाय भैंस का दूध होता है वो दादा भैया ना, हाँ दादा भैया, तो दादा भैया पे चढ़ाया जाता था, क्योंकि वही इष्ट देवता थे इनके, पहले उन्हीं को दिया जाता था। अभी भी उसकी पूरी मानता है, हाँ भैया बाबा की। तो निहाल सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि 5 भाई जो हिसार के गांव से चले और यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद उनको 26,000 कितना था, हाँ 26,000 बीघा जमीन उनको रहने के लिए दे दी गई। उसके बाद की क्या कहानी है कि उसके फिर उन्होंने दोबारा से गांव को बसाया। ये लगभग 720 साल पहले, 720 साल पहले, हाँ गांव को बसाया उन्होंने। उससे पहले का पता नहीं है, वहाँ पर गंगान पंडित जी गोत्र के रहते थे, कितने साल पहले था। लेकिन जो लोग वे यहाँ आए, 5 भाई आए हैं, उनका जो इतिहास रहा वो 720 साल पहले का, 720 साल पहले का उन्होंने, हाँ उसके अनुसार ये पंडित मंगतराम भाट है अपने। अच्छा, पंडित मंगतराम भाट, हाँ उन्होंने ये लेख लिखा। और इनका गांव मेरठ जिले में रठौती गांव है, रठौती गांव है जिला मेरठ के अंदर, पंडित मंगतराम का। और वे अपने जितने भी रूहेल और राठी गोत्र के लोग हैं, जितना भी लेखा जोखा है ये बताया गया इसमें कि उनके पास में है। अगर किसी भाई को भी इसकी जानकारी लेनी हो तो वहाँ से जाकर पूछ सकते हैं। रठौती गांव है जिला मेरठ के अंदर, पंडित मंगतराम भाट जो हमारे गांव के भाट रहे। तो दोस्तों ये जो जानकारी आपके साथ साझा हो रही है काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, गांव से रिलेटेड है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि गांव के इतिहास से रिलेटेड बातें हमारे नौजवान पीढ़ी है जो वो भूल चुकी है, और गांव में कोई 2, 4, 5 ही आदमी होते हैं जिनको सटीक जानकारी होती है। जो ये बातचीत हो रही है हमारी, एक पूरे प्रूफ है हमारे पास, उन तथ्यों पे ही है, और वो प्रूफ भी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे वीडियो के। तो आगे बताइए मास्टर निहाल सिंह। जिस समय फिर इसका नामकरण हुआ गांव का, व्याकरण ऋषि पाणिनि द्वारा रचित, व्याकरणाचार्य ऋषि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी से वर्णित सूत्रों के अनुसार जाटों के गोत्र रोहिल के अनुसार इस गांव का नाम रोहद रखा गया। यानी जो जाटों का गोत्र रोहिल गोत्र होता है, उसी के नाम, उन्हीं के अनुसार ही इस गांव का नाम रोहद रखा गया, रोहद गांव रखा गया। जैसे कि हमारे आसपास के रूरल गोत्र के गांव हैं, भापड़ोदा में, खरर में, आसंडा में राठी गोत्र के लोग हैं। और एक जानकारी और मैं आपको देता हूँ कि कालवान पान्ने के अंदर हमारे दादा हाथी थे। सन 1719 के अंदर
उन्होंने एक नौगांवे का गठन किया था। वो किसी स्रव खाप के अंदर गए हुए थे, वहाँ पर उसको कुछ ऐसा ताना मार दिया था कि वहाँ से वो वापस आए। वापस आने के बाद में उसने सन 1719 के अंदर इस नौगांवे का गठन किया। यानी एक 9 गांव को गठित किया गया। हाँ, 9 गांव इकट्ठे किए गए। जैसे हमारा भापड़ौदा है, आसंडा है, खरड़ है, इधर हमारा दैकोरा है, दसोर, खेड़ी, लवारेड़ी, और एक बताते हैं, बुजुर्ग बताते थे उजड़ खेड़ा था। उजड़ खेड़ा, ये 9 गांव ये थे। और एक गांव रोध हो गया अपना, 9 गांव ये हो गए। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पड़ोस में ये हमारे दादा गबदू आया करते, उसका नाम गबदू था। बताते हैं कि एक बोरी खांड के अंदर जहाँ तक घी था, भीग जाती थी खांड, वहाँ तक वो खा जाता था। और एक धड़ी गुड़, एक 5 किलो गुड़ वो खा जाते थे। और लाइन के पार से बताते हैं कि वो दूसरा गांव अपना है इसमें दसोर के अंदर एक बहुत भारी पीपल का पेड़ था। उस टाइम अकाल पड़ रहे थे, पशुओं के लिए भी चारा नहीं था। उस पूरे ऊपर के जितना भी पीपल था उसको काट कर ना, अकेला बांध कर ना वो गांव में ले आया था। पूरे पीपल को ये अकेला हाँ, काट कर अकेला है। फिर वहाँ गांव के लोगों ने उस गांव के लोगों ने देखा, भाई इतना ताकतवर आदमी कौन हो गया, एक बार वहाँ चल के तो देखें, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। वे लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि भाई ये पीपल कटा हुआ है, बांध कर अकेला ठाक लाया उसको। इतना ताकतवर आदमी था वो। और एक बात मैंने थोड़ा रह गया इसमें मिस्टेक है, जो रोहिल गोत्र के अनुसार ही सवादी गोत्र 4/1/112 उनके अनुसार इस गांव का नामकरण हुआ, ये नाम रखा गया। हाँ, ये जानकारियाँ हैं हमारे पास में जो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। अभी ये बटे वाली समस्या जो बटे वाली है, हमें तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कैसे क्या होता है। ये जो स्टिक है कौन पढ़ पाएगा कि ये जो पंडित लोग होते हैं जो इनका व्याख्यान करते हैं, हाँ, वे लोग इन चीज़ों की जानकारी रखते हैं। बटे का हिसाब किताब कैसे है, कैसे नहीं है, उनकी जानकारी ये है। और जिस टाइम ये लेख लिखा गया, ये धोले कुएं का पत्थर जो था, उसका और कुएं का ताल्लुकात इस गांव से है। ये पीछे से 2009-10 में कितना था, वो बहुत सारी दुर्घटनाएं गांव के अंदर हुई थी। 2009 के आसपास की बात है। हाँ, वो पत्थर टूट गया था कैसे न कैसे करके, पता नहीं किसी ने टक्कर वक्कर मार दी ट्रैक्टर से, कैसे हुआ वो टूट गया था। तब पूरे गांव के अंदर एक हवन करवाया गया और सभी घरों से 1-1, 2-2 लकड़ी और जो भी चावल चीनी जो था वहाँ पे पहुँचाएगा। तो उससे ये साबित होता है कि वहाँ से उस पत्थर का, उस कुएं का लगाव कुछ ना कुछ इससे था। जो पत्थर है ये गाँव से इसका कोई ना कोई कनेक्शन है, तो इसकी ये जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है। और उसका पूजन वूजन किया गया, सभी गांव के लोग वहाँ पर पहुँचे। यानी गांव पत्थर था जो धोले कुएं के जो पास में ही था, वो टूटा पहले। हाँ, फिर इसको स्थापित दोबारा से किया गया। हाँ, दोबारा से अब उसकी चारों तरफ से सुरक्षा चक्र बना दिया गया उसका। और उस समय बहुत दुर्घटनाएं होती थी गांव के अंदर। मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ आपको। गांव के अंदर ये जो हाईवे रोड है, ये पहले गांव के अंदर से था। यहाँ पर मोड़ है एक, वहाँ पे बताते थे भाई कोई ना कोई यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है, यहाँ पे कोई मर रहा है, उसको बुबड़िया कहा करते, बुबड़िया मर रहा है। तो हफ्ते में 10 दिन में वहाँ पर कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती थी। सन 1984 की बात है ये। और बच्चों की छुट्टी हुई थी, तब वहाँ पर 9 बच्चों की मौत हो गई थी। एक ट्रक आया था, उसने टक्कर मार दी, बच्चों की छुट्टी हुई थी। उसमें 2 पंडित सुल्तान की पोतियाँ भी थी। बहुत सारे बच्चे, वहाँ पर 9 बच्चों को मार दिया गया था। उसी समय गांव ने क्या करा कि भाई चारों तरफ से गांव को इधर से बंद कर दिया, कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। फिर उस दौरान श्याम बाबा खुद घोड़े पर सवार होकर ऊँट रेड़े वाले जाते थे, अपना तूड़ा लेकर
वजीरपुर मंडी के अंदर। वहाँ उनको आके उसने बताया कि भाई मेरे नाम का धर्म करवाओ, एक मंदिर की स्थापना करवाओ। पहले छोटा मंदिर था ये। उन्होंने पूरे गांव से फिर अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना शुरू करा, भाई बाबा का मंदिर बनाऊं और एक धर्म करवाऊँ। धर्म करवाओ। हाँ। सन 1984 साल 84 महीना 12 24 तारीख जिस समय बाबा श्याम का धर्म हुआ, उस समय हमारे बहुत ही संस्कारी जो लोग थे, मास्टर निहाल सिंह जी और मास्टर बलवंत सिंह, बहुत ही हमारे आदरणीय थे वे, जो इस गांव की पूरी रूपरेखा को बनाकर चलते थे। उन्होंने पूरा ही काम अपने इस तरीके से बनाया कि उसी दिन से ही अब गांव के अंदर कोई दुर्घटनाएं नहीं होती है। जब से बाबा श्याम जी का मंदिर स्थापित किया गया, हाँ। उस दिन से ये दुर्घटनाएं हैं, कुछ हाँ। समस्याएं, वो सारी बंद हो गई, क्योंकि बंद हो गई। बाबा श्याम जी की कृपा रहती है तो गांव पे। पूरी 36 बिरादरी जितने भी गांव के में रहते हैं लोग, सभी अपने अच्छे स्वभाव से सबसे मिलना जुलना अच्छे तरीके से। इस गांव के इतिहास के में कायम देखिए, एक मिसाल जात पात का फर्क ना देखिए, आपस में रखें सब ख्याल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र संकट में भी बुझाल। दिल्ली से लाहौर की तरफ एक बीच में लकड़ा रोड, बाग बगीचे कुएं बावड़ी, नदी और नाले दौड़, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियां के मिलाए मोड़, ईसा लंबा पड़ा पसारा, तुम सुन लो ला के ध्यान। तो देखिए दोस्तों, महाशय जी कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं कविता के जरिए, एक क्योंकि महाशय जी कवि भी है, तो जो समझने वाली बात है ना, कवि के शब्दों से ही समझी जा सकती है। और महाशय जी से आगे बातचीत को जारी रखते हैं। तो महाशय जी आगे बताइए। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हुए गांव से ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी है। हाँ, सबसे पहले हमारे गांव के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय पदक आया था, हमारे धर्मपाल पहलवान जी थे, उसको चिया कहते थे। अच्छा, जी हाँ। हाँ, उसने पहला मेडल वो लेके आ रहा था। और फिर ताइवान के अंदर हमारे नौजवान पहलवान हैं विक्की, विकास नाम है, वैसे उसको विक्की कहते हैं। वो ताइवान से मेडल जीत कर लिया। और संस्कृति के अंदर भी हमारे बहुत सारे संस्कृति प्रेमी हैं, क्योंकि ये तो पंडित सुल्तान का गांव है। उत्तर दिशा में काली कंठी, उत्तर दिशा गांव की जो, वहाँ पर काली का मंदिर है। वहाँ पर एक पीपल का पेड़, बहुत भारी पेड़ होता था, वो छाया रखता था। उत्तर दिशा में काली कंठी, वहाँ छाया रखता पीपल वाला। पूर्व के में शंकर बोला, सबकी का बनकर बैठा रह रखवाड़ा। श्याम बाबा का मंदिर बनेगा, ये मांडोठी रोड के ऊपर श्याम बाबा का मंदिर, श्याम बाबा का मंदिर बन गया जोड़ से उड़े जयरामाड़ा। फिर दक्षिण दिशा में सैयद बाबा, निर्मल जल है संताड़ा, संताड़े के अंदर इतना निर्मल जल रहता था, पीते थे। भाट की में साधु तप, बीच के में रामू वाला। पश्चिम दिशा में काली कंठी, उसको धोरे लालू वाला। उन देवों की हम आया, वे करते हैं चमत्कार। उन देवों की माया इस गांव के ऊपर, चारों तरफ से इस गांव को सभी देवी देवताओं का वास है। यानी देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है, गांव रोध के अंदर चारों तरफ देवी देवताओं का वास है। यानी देवी देवताओं का एक आवास होना गांव पे, यानी हर समस्या का समाधान हो जाता है गांव के। ये जितनी जानकारियाँ थी मेरे पास में गांव की, मैंने आपको बताया। और फिर श्याम बाबा का तो पूरे गांव के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर वो तो चमत्कार है, चमत्कार है। क्योंकि श्याम बाबा, अब हम जितने लोग हैं वो जानते हैं कि भाई इसका क्या वर्णन था, लेकिन पीछे का हिसाब किताब जो था श्याम बाबा का, इसके नाना जी थे जो श्याम बाबा के, जिस समय ये बर्बरीक था, बहुत गहरा ज्ञान है ये। उसका नाम मूरा था, दैत्य था वो,
और प्रयागराज के अंदर राज करता था। वहाँ का राजा था वो। उसने खुद इंद्र भगवान से लड़ा। प्रयागराज की बात करूँ तो उत्तराखंड में, हाँ वहीं के आसपास में है प्रयागराज। उत्तरकाशी है। हाँ उत्तरकाशी। वहाँ पे दैत्यराज मूरा राज करते थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था कामकंठका, जिसको अब हम एलवती कहते हैं। उसका बचपन का नाम कामकंठका था। तब इंद्र भगवान के ऊपर उसने सिंहासन को जीत लिया था मूरा ने। तब कृष्ण भगवान ने उसको आकर उसका वध किया था अपने सुदर्शन चक्र से। जिस समय के, अब तकरीबन लोगों को नहीं पता कि भी इसको मुरारी क्यों कहते हैं। मुरारी क्यों कहते हैं, सही कह रहे हो। जिस समय मूरा को का वध करा कृष्ण जी ने, तो ब्रह्मा जी ने उसको मुरारी की उपाधि ब्रह्मा जी ने दी गई। ब्रह्मा जी ने उसको मुरारी की उपाधि दी। मुरारी की उपाधि दी गई। फिर कामकंठका को पता लगा कि भाई तेरे पिताजी को तो मार दिया कृष्ण भगवान ने। खुद कामकंठका वहाँ पर पहुँची। वो कमंखा देवी की भगतनी थी। बाप भी जो मूरा था वो भी कमंखा देवी का भगत था, जो ये देवी शक्ति है अपनी, ये गुवाहाटी साइड में है शायद, कामाख्या देवी बोलते हैं जो। हम थोड़ा बोलने में थोड़ा अपनी भाषा में हो जाता है। वो एक ऐसी भगतनी थी, तो कृष्ण भगवान के ऊपर उसने युद्ध कर दिया था। तब वो बलराम था उसके साथ में, उसको बोला कि कौन है तू, कहाँ से आ गई। प्रयागराज की राजकुमारी कामकंठ का नाम मेरा, दैत्यराज मूरा की बेटी ज्योतिषपुर से गांव मेरा, कमंखा देवी की रही भगतनी, ये है सच्चा धाम मेरा। अजय वरदान दिया देवी ने भी क्या कर लेगा राम मेरा। और श्री कृष्ण तय कहने लागी मैं नाश करूंगी थारा। प्रयागराज में होया सन्नाटा जब कृष्ण ने मूरा मारा। जब उसने कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, तब वहाँ पर कमंखा देवी प्रकट हो जाती है। हे प्रभु, ये नादान है, इसको पता नहीं है, आप इसको क्षमा करो और इसको ऐसा वरदान दो कि आने वाला समय इसको याद रखे। तब श्री कृष्ण भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरा ऐसा बलशाली पुत्र होगा जिसको चारों तरफ में उसका नाम होगा। तब वो माता कहने लगी, प्रभु आपने पुत्र का वरदान तो दे दिया, लेकिन इसकी शादी तो हुई नहीं। तब उसने पांडव कुल में भीमपुत्र घटोत्कच के साथ संग में इसकी शादी करेगी। वहाँ इसका नाम एलवती रखा गया। पहले ये कामकंठका थी। वहाँ पर वीर बर्बरी का जन्म होया। दादी अढ़िमा ने उसको धर्म नीति का ज्ञान दिया, बेटा धर्म की तरफ चलना, अधर्म की तरफ कभी मत जाना। वही इसके दिमाग में आ गई थी। तब इसने धर्म नीति का ही अपना काम किया, हमेशा से ही धर्म की जीत दिलाई। हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। ये जानकारियाँ थी, क्योंकि बहुत से भाइयों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। सही कह रहे हो आप। और हर चीज़ की जानकारी है, अगर कोई खोज करना चाहे तो हर चीज़ की खोज कर सकता है। तो दोस्तों, महाशय निहाल सिंह जी ने हमें अपने गांव के जो रोद गांव है उसके प्रति जो हिस्ट्री थी और बाबा श्याम जी के प्रति जो हिस्ट्री थी वो सब बताई। काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। और जो आसपास के मंदिर हमने आपको दिखाए हैं, बाबा श्याम जी का मंदिर दिखाया, और भी धोला कुआं है, और जो उसके पास शिलापट लगी है, काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि गांव ने एक अच्छे तरीके से सजो के रखा है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट वीडियो आप तक रहे। तो दोस्तों, ये लेख है जो जिसमें से हमने ये पूरा हिस्ट्री का ज्ञान लिया, और इसकी एक HD फोटो इस वीडियो के अंदर भी रहेगी ताकि आपको पढ़ने की ज़रूरत हो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके नाम पे ही पूरा गांव का हिस्ट्री है पूरी दी गई है इसमें, कैसे क्या गांव का नामकरण हुआ था। तो एक हवेली और बताई जाती है माशा जी। हाँ, पुरानी हवेली है ये रही, इसमें ये दिखा रखी है इसके अंदर। चौधरी दुलीचंद की हवेली है ये इसके अंदर दिखा रखी है।
तो हवेली कुछ अभी भी ऐसी अभी भी है, अभी भी है। अभी भी है, ये हवेली अभी भी है, अच्छा, हवेली अभी भी है। ठीक है, उस कितनी सदियों से बनी होगी ये हवेली भी। यानी पुराने जमाने के मकान उनको 400 500 1000 साल तो और ये इच्छान पाने का वर्णन किया है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है ना, इच्छान पाने के अंदर हम पहुंचे, इसके अंदर ये रहे वेस्ट पन्ने लंगान की टेढ़ी मेढ़ी घटियों से, कहीं ढोल डंगरों से बजते हुए और कहीं पनियारियों के कर्ण प्रिय गीतों का रसपान करते हुए हमारे कदम महल नुमा जिस विशाल बूढ़ी दुमंजिला और 2 चौक वाली हवेली की दहलीज पर रुक जाते हैं, उसके गर्भ में चौधरी दुलीचंद की 6 पीढ़ियों के अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। चौधरी दुलीचंद की हवेली। हाँ, इस बुलंद इमारत को देखकर यह एहसास होता है कि इसे बनाने वाले कुनबे ने लल कर काम किया होगा। अगर मेरे से कोई अनजाने में गलती होगी हो, कोई भूल चूक रहेगी हो, अपना भाई अपना बेटा समझकर मेरे को क्षमा करना। और ये जितनी भी जानकारियां हैं, ये 28 दिसंबर सन 1995 दैनिक ट्रिब्यून अखबार के अंदर हैं। लोक गायक पंडित सुल्तान का गांव रोहद, ये सभी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। किसी भाई को कोई शक लगे तो इसमें आकर मेरे पास में पूछ सकता है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद संजय भाई आपका बहुत बहुत। क्योंकि धन्यवाद आपका इसलिए है सर, आपने जो जानकारी दी ना हमें कहीं नहीं मिलने वाली नहीं थी। नहीं, बहुत बुजुर्ग हमारे, ये गांव जो है बहुत बुद्धिजीवी गांव है। मैं तो इस धरती को नमन करता हूं कि हमने इस गांव की धरा पर जन्म लिया, क्योंकि हमारे गुरुजी थे भगत जी राम मेहर सिंह जी, बहुत बुद्धिजीवी आदमी थे और ऐसे संस्कार दे गए कि पता नहीं हम कहाँ पर उसने बैठा कर रख दिए। सही है, क्योंकि बुज़ुर्गों का हाथ जब सर के ऊपर होता है, और आने वाली पीढ़ियों से भी यही कहेंगे भाई अपने गुरुओं का, अपने माँ बाप का मान सम्मान रखो। अगर आगे बढ़ना है, कोई ना कोई तरक्की करनी है, रास्ता ढूंढना है, तो अपनी लगन मेहनत से ही कुछ ना कुछ अगर कोशिश करोगे तो मिलेगा, नहीं कोशिश करोगे तो वहीं पर रह जाओगे, खोज करोगे तो मिलेगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे को भी खंडित कर दिया गया था, लेकिन एक जुनून मेरे अंदर था, मैंने वो काम किया क्योंकि गुरु का आशीर्वाद था। ठीक है, मैंने खुद अपनी कविताएं लिखनी शुरू करी, जगह जगह पर कविताएं गाई, सभी लोगों ने बहुत अच्छी प्रशंसा करी, अच्छा वहाँ पे मेरे को सम्मान मिला। तो दोस्तों, महाशय निहाल सिंह जी के पे माँ सरस्वती जी की भी कृपा है। और तो बाबा श्याम, आपका बाबा श्याम जी की तो कृपा है ही, क्योंकि आपके गांव में बाबा जी श्याम के जी का दरबार है, धाम है। तो महाशय जी एक कविता ऐसे सुनाइए कि हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं उनको भी अपने रोद गांव की जानकारी काफ़ी अच्छी लगे। जो भी एक कविता ऐसी सुनाइए जो हमें। मैं जिसने गाम बसाया उनकी करियो जय जयकार, सुनो नर नारी उस ईश्वर की माया। ब्रह्मा जी की पड़ी दृष्टि इस गाम का होया था पूजन, विष्णु जी संहार करते और नहीं था कोई दूजन, शिवजी जी भी क्रय सहायता बनकर आगे थे वे सर्जन, सभी देवों की मेहरबानी थी। 33 करोड़ देवी देवता सभी तो हो गए थे प्रसन्न, फूलों की बौछार हुई इंद्र भी लगे थे बरसन, नारद जी का नाद बजा दर्शन देखे थे श्री कृष्ण, वही धर्म की छाया किसा बरस्यामु सरदार, सुनो नर नारी उस ईश्वर की माया। फिर दूसरी के लिए मैं लिखा, खेल और कोठ्याला के बंजारा का कुआ देखा, जल राशि के पार टापू सुनहरा हुआ देखा, पेड़ा के झुरम ठोमा बोलता वहां सुआ देखा। 2500 बीघे के अंदर बना हुआ बड़ा जोड़, प्राचीन लिपि से लिखा आज लक नहीं पटा तोड़, दूर दूर से आए पढ़ने वे भी गए मुंह न मोड़। ठीक है,
किसी आनंद होगी काया, वहाँ जल भरे पणिहार, सुनो नर नारी ईश्वर की माया। शुभ मुहूर्त करे पुरोहित, रक्षा करते हो पांचों पीर। 5 पीर जहाँ बोलते हैं बाबा श्याम का जहाँ मंदिर है, वहाँ 5 पीर थे। छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। अब तो उस बाबा की मेहर है बहुत। शुभ मुहूर्त करा पुरोहित, रक्षा करते पांचों पीर, भैया बाबा की धोख मारा सबकी बनावे धीर, पहले ब्यात का दूध चढ़ावा खुश होकर न सारी वीर। फिर घुड़चड़ी पर बनना आवे होकर न घोड़ी सवार, श्याम बाबा की धोख मारा कर दे न बेड़े न पार, बहू और बेटी सारी आवा लंबी लगी रहे कतार। मन चाया फड़ पाया तुम हो सच्चे करतार, सुनो नर नारी ईश्वर की माया। उत्तर के में काली बैठी छाया करता पीपल वाला, वो मैंने आपसे पहले बताया था। हाँ, उत्तर के में काली बैठी छाया करता पीपल वाला, पूर्व के में शंकर भोला बन के बैठा रह रखवाला, दक्षिण के में सैयद बाबा निर्मल जल है संताड़ा। श्याम जी का मंदिर बन गया, उसके दौरे जयरामाला, भाटकी में साधु तप, एक भाटकी है हमारी नहर के परली साइड में, भाटकी में साधु तप, बीच के में रमवाड़ा, पश्चिम के में काली कंठी, झोड़ सेड़ो लालू वाला, सब देवों की समाया वे करते हैं चमत्कार, सुनो नर नारी उस ईश्वर की माया। फिर जो आखिरी वर्णन है, हो घोड़े सवार एक दिन रोध नगर में आया था, करीब बात ऊँट रेड आड़ा तो सारा गांव जगाया था, छोटे बड़े इकट्ठे हो गए चरना ध्यान लगाया था। साल 84 महीना 12वां 24 तारीख का सुनो बयान, बच्चा तो लेकर बुढ़ा था इतने चरणों में हो गया ध्यान, गुरु रामेर सिंह ने कई कहानी और निहाल न जब पाया ज्ञान। गुरु के चरणों शीश झुकाया, तू करता रहे प्रचार, सुनो नर नारी उस ईश्वर की माया। ये जिसने गांव बसाया तम करियो जय जयकार, सुनो नर नारी उस ईश्वर की माया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो दोस्तों इसी के साथ इस कड़ी को समाप्त करते हैं यहाँ पे, और अपने कमेंट्स, अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और गांव के जो आसपास के गांव हैं उनके हिस्ट्री से रिलेटेड आती रहेगी वीडियो। तो निहाल सिंह जी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो चल रही हैं आजकल चीज़ें, ये दबे हुए जितने भी लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी श्रोता इसको सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।